थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन। अभी 2 सेकंड पहले ही आपके हस्बैंड की नर्स आई थी, उन्होंने बताया कि आपके हस्बैंड पूरी तरह से ठीक हो गए। मेरे हस्बैंड रणबीर को होश आ गया? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। आपसे एक रिक्वेस्ट थी। एक्चुअली मेरी ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट और मेरी प्रेगनेंसी के बारे में मेरे हस्बैंड या उनकी फैमिली से प्लीज़ कुछ मत कहिएगा। वो क्या है ना, आई वॉन्ट टू टेल देम माई सेल्फ, मैं खुद बताना चाहती हूँ उन्हें ये। तो डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू। यस डॉक्टर। मैंने आपके डॉक्टर से बात कर ली है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गई है, लेकिन मैंने उनको आपकी कंडीशन के बारे में ब्रीफ कर दिया। बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ यू प्राची। क्यों, मैंने क्या किया? आपकी डॉक्टर ने मुझे बताया कि उन्होंने आपको ऑलरेडी मना कर दिया स्ट्रेस लेने से और वार्न भी किया है आपको, फिर भी आप। आई नो, मुझे पता है डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था स्ट्रेस लेने से। आई नो मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन डॉक्टर आपको पता है ना, अभी मेरे हस्बैंड पे अटैक हुआ है। ऐसे में मैं कैसे स्ट्रेस ना लेती? मैं पहले नहीं ले रही थी, आई स्वेयर, और अभी भी आई प्रॉमिस यू मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मैं स्ट्रेस नहीं लूंगी। आई होप सो। चलिए, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, अब हम तुझे घर ले जा सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे डैड बेस्ट डैड है दुनिया के। कुछ भी मांगता मना नहीं करते। डैड मेरे को गले लगा लो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ओह सो सॉरी। आप प्लीज इनका एक्स्ट्रा ख्याल रखिए, घर जाने की खुशी में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं। 20% तो यही ठीक हो गया हूँ, बाकी के 80% मैं घर जाके ठीक हो जाऊंगा। हम अच्छे से इसका ख्याल रखेंगे, डोंट वरी। माय हस्बैंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अरे आराम से चल, दोबारा गीत ना प्राची, इतनी एक्साइटमेंट। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। रणबीर होश में आ गया, उसको बहुत कुछ बताना है, बातें करनी है, इससे बात करनी है उससे। हाँ, तो सीधा अंदर जाना, रणबीर का हाथ लेना, सीधा अपने पेट पे रख देना और बोलना, लो बात करो अपने बच्चे से। चल ना, क्या बातें कर रही है? चल अब ये ले। अरे बहुत अच्छी लग रही, चल अंदर। रणबीर कहाँ है? उनको तो डिस्चार्ज मिल गया, वो तो चले गए अपनी वाइफ और अपनी फैमिली के साथ। सॉरी एक्चुअली मेरा ना अभी चलने का मन नहीं कर रहा। एक काम करो, या तो मुझे गाड़ी में ले चलो उड़ा के, या तो व्हील चेयर पे ले चलो प्लीज। हाँ, एक्चुअली हमें इसे इतना चलाना नहीं चाहिए, ये अभी पूरी तरह से रिकवर कहाँ हुआ है। मैं व्हील चेयर लेकर आती हूँ। थैंक्स। रिया, रणबीर सो गया? नहीं, सोया नहीं है। तो जाग रहा है? नहीं, जागा भी नहीं है। सो नहीं रहा, जाग नहीं रहा, तो रणबीर कर क्या रहा है? एक मिनट, कल जो तुमने अपने सर पे मार मारी थी उसकी वजह से तुम्हारे सर पे चोट लग गई है, क्या कह रही हो तुम? I mean, he's not awake. It's medicine induced sleep, जो नेचुरल नहीं है पर नींदी है। ऐसी सिचुएशन में इंसान जाग रहा होता है पर नींद में रहकर। भारी भरकम शब्द ना यूज करना बंद करो। कल रात की वजह से ना मैं सोई नहीं हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है, और तुम ये मेडिकल टर्म यूज कर रही हो। तुमने क्या कहा अभी? वो मेडिसिन इंड्यूस स्लीप, क्या कह रही हो तुम? ओके, गॉट इट। बेसिकली वो नींद में है, लेकिन नींद कच्ची है। पर बूजी, प्रीति कहाँ है? शी इज नॉट अराउंड। वेयर इज शी? प्रीति चली गई है। कहाँ चली गई? बहुत लंबी छुट्टी पे, बहुत दूर भेज दिया मैंने उसे यहाँ से। कहाँ भेज दिया है? इन नौकरों का ना कोई भरोसा नहीं है। कोई दो बातें पूछेगा, प्रेशर करेगा तो सारा सच उगल देंगे। मैं नहीं चाहती कल रात की बात किसी को भी पता चले। कल रात की बात ना राज ही रहनी चाहिए। रणबीर कहाँ है? रणबीर कहाँ? क्या हुआ? चोट लग गई, दर्द हो रहा है बूजी। चोट लगी है? कहाँ चोट लगी है तुम्हें? दिखाओ। ये कैसे लगी है तुम्हें? ये तो नेल स्क्रैच है रिया।
हाँ बुजी वही लग रहा है। अरे क्या हाँ, तुम ना अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। कल वैसे भी तुम्हें इतनी चोट लगी है, ध्यान रखना चाहिए ना तुम्हें अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती है। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। ये चोट तुम्हें दिखाओ, रणबीर कहाँ है? कितनी ज्यादा चोट लगी है, कैसे क्या कर रही थी तुम? ना डीप कट है, नाखून भी ना तुम्हारे। प्राची, अरे बुजी ठीक से दिखना, क्या पता ऑपरेशन करवाना पड़ जाए। इसलिए ना मैं अपने नाखून नहीं बढ़ाती। कभी कभी तो लगता है निक को इसके लिए बुलाना चाहिए। रिया, क्या बोले जा रही हो तुम? किसी ने सुन लिया तो? और कल जैसी रात ना कभी नहीं आनी चाहिए। लास्ट नाइट वाज अ सर्कस। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम, अगर प्रीति हमारी लाइफ में नहीं होती ना तो हम इस घर से ही क्या इस दुनिया से बाहर चले गए होते। कल रात के बारे में भूल जाओ, इट वाज अ नाइटमेयर। उसे राज ही रहने दो और उस मनूस निक के बारे में तो बात ही मत करो तुम। पूछिए, कल की रात खत्म हुई है, कल की बातें खत्म नहीं हुई है। जब रणबीर नींद से जागेगा और पूरी तरह से होश में आएगा तो प्रीति हो या ना हो, वो सवाल जरूर उठाएगा। पूछेगा कि प्राची का इस सब में इन्वॉल्वमेंट क्या था। पूछेगा कि अटेंशन पाने के लिए प्राची अपने ऊपर झूमर क्यों गिराएगी, व्हाई। तो सवाल तो बहुत उठेंगे, लेकिन अगर जवाब नहीं मिले कुछ बातें सामने आ सकती है। ऐसे में हमारा सीक्रेट रिवील ना हो जाए बूजी। तो अब क्या करें? रणबीर भी घर में है और प्राची भी, दोनों अगर फेस टू फेस आ गए तो ये वो होने वाली सिचुएशन तो सामने आ ही जाएगी। रणबीर प्राची से नहीं मिलना चाहिए तो ये सिचुएशन नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज विक्रम और दीदा दोनों घर में नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है ना? ये सब है ना उस आलिया की वजह से हुआ है। क्या सामने आ गई एकदम अचानक से, इतनी जल्दी भी क्या थी उसे। अरे मम्मी जी, लोगों की गलतियां निकालने से आपकी मोच ठीक नहीं हो जाएगी। दोनों एक ही टाइम पे घर के अंदर जा रहे थे और टक्कर लग गई, और हो जाता है, किसी के साथ भी होता है। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। ज्यादा तरफदारी मत कर तो उसकी। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ मम्मी जी। प्लीज आप डॉक्टर के सामने ये मत कहना कि आलिया की वजह से आपको मोच आ गई। हाँ, बस ये कहना कि चलते चलते आपको मोच आ गई। और देखिए, डॉक्टर जो भी कहते हैं आपको फॉलो करना है, सारी दवाइयाँ लेनी है, रेस्ट करना है आपको, और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, समझे? एक काम कर, फिर से मुझे गाड़ी में बिठा चल। क्यों? ये सलाह दे रहा है ना, दवाई भी तू ही दे दे। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है? दवाई तो आपको लेनी पड़ेगी, मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ। मुझे समझाने में तो तेरी जुबान है ना ऐसे कैंची की तरह चलती है। अपनी बीवी के सामने क्यों ऐसे कचवा छाप हो जाती है? क्योंकि मेरी बीवी कम और ट्रैफिक हवलदार ज्यादा है। जब भी जुबान ओवर स्पीड होती है तो वो चालान काट के दे देती है। और वैसे भी मेरा तो 2 बार लाइसेंस जब्त हो चुका है, इसीलिए ख्याल तो रखना पड़ेगा ही ना। अरे प्राची कहाँ जा रही थी? तेज पांव फिसल जाएगी, गिर जाएगी। रणबीर से मिलना है, उसे बात करनी है, पूछना है वो कैसा फील कर रहा है। अच्छा ही फील कर रहा होगा तभी घर आया ना। अगर डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया, कुछ सोच समझ के किया होगा, ठीक होगा वो। हाँ, पर मुझे अपनी आंखों से देखना है उसे। देख, जब उसे इलाज के लिए ले गए थे ना, मैं उसके पास नहीं थी। जब उसे होश आया तब भी नहीं थी। वो घर आया, डिस्चार्ज हो गया, फिर भी नहीं थी। उसको अपनी आंखों से देखूंगी, उससे बात करूंगी तो तसल्ली होगी। वो परेशान हो रहा होगा, वो मेरे लिए पूछ रहा होगा। आई जस्ट सी हिम। 1 मिनट में अभी आई। प्राची, देखना, मेरे रूम में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। कहाँ गया? क्या पूछ रही थी तुम? आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? रणबीर कहाँ है? और झूठ मत बोली, मुझे पता है हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज मिल गया है। हॉस्पिटल में मैं उसके रूम में गई थी, वहाँ एक नर्स थी, उन्होंने मुझे बताया फैमिली उसे लेकर गई। अगर डिस्चार्ज हो गया है तो वो घर में क्यों नहीं? अगर घर में है तो कहाँ है? मुझे रणबीर से बात करनी है, उससे मिलना है, क्योंकि वो परेशान हो रहा होगा, मेरे लिए पूछ रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ। उसने तुम्हारे बारे में नहीं पूछा। वो तुम्हें लेकर परेशान नहीं है, बस खुश है। और कुछ पूछना चाहती हो तुम? कहाँ है वो? सो रहा है कहाँ सो रहा है? अपने कमरे में। मुझे वो नहीं दिखा। वो उस कमरे में सो रहा है जहाँ वो पहले रहता था, जब तुम उसके कमरे में रहती थी। अगर तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए
अब मैं कुछ मांगू तो मुझे मिलेगा? मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, ना कभी मांगने की जरूरत पड़ी और ना ही कभी लगा कि अगर मैं कुछ मांगू तो तुम मुझे दे पाओगी। ऐसे मत सोचो। मैं तुमसे इस घर की शांति चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे वो कभी नहीं दे पाओगी। ना तुम ये घर छोड़कर जाओगी, ना हमसे दूर जाओगी। इसलिए कभी डायरेक्टली तुमसे मांगा नहीं, ये नहीं कहा कि मैं तुमसे इस घर की शांति चाहती हूँ। इसलिए आज हाथ जोड़कर तुमसे मांगती हूँ, और मुझे लग भी रहा है कि आज तुम मुझे कुछ दे पाओगी। लेकिन यकीन तब होगा जब तुम हाँ कहोगी। क्या मांगना चाहती हैं? मैं तुमसे अपने बेटे की रिकवरी मांगती हूँ। मेरा बेटा जब तक ठीक ना हो जाए, कुछ दिनों के लिए उसे शांति दे दो। प्लीज, क्या तुम उसे कुछ दिन सुकून के दे सकती हो? कुछ रातें चैन की दे सकते हो, जहां तुमसे लड़े बिना सुख शांति से वो जी सके? इस बात के लिए प्रॉमिस तो क्या, वचन दे सकती हूँ मैं आपको कि मैं किसी लड़ाई झगड़े का कारण नहीं बनूंगी। रणबीर से ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिससे लड़ाई हो या झगड़ा हो। रणबीर ने आपसे कहा होगा कि हम हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन ये उसका नजरिया है, उसका पर्सपेक्टिव है। उसे ऐसे लगता है कि मैं उससे लड़ती, पर मेरी नज़र में मैंने कभी लड़ाई नहीं की उससे। मैंने बस सच का साथ दिया। जब जब मुझे लगा है कि झूठ का साथ दिया जा रहा है, सच को दबाया जा रहा है, सच को छुपाया जा रहा है, अन्याय हो रहा है, तभी मैंने आवाज़ उठाई। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और मुझे लगता है हर औरत को ऐसा करना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। जब लगे कि जिंदगी में कोई मकसद ना हो तो जिंदगी को ही मकसद बनाना चाहिए। जब लगे कि कोई अपना ना हो तो जिंदगी को अपना बनाना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अपना पीस ऑफ माइंड, अपनी खुशी इंपॉर्टेंट, फिर वो लड़ाई करके हो, झगड़ा करके हो, या कुछ और हो। बस बस, इतना कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें कुछ दिन नॉर्मल रहने के लिए कह रही थी, दैट्स इट। मुझे लगता नहीं है पल्लवी कि ऐसा कुछ भी करेगी। बूजी, जैसे भी पल्लवी आंटी ने प्राची से रिक्वेस्ट की ना कि वो लड़ाई झगड़े ना करे, मैं भी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। प्लीज आप प्राची से कोई बहस मत कीजिएगा। वो कल को लेकर ना ऑलरेडी बहुत बड़े सदमे में। प्लीज उसे कोई स्ट्रेस मत देना। आप कहो तो आपके पाँव पकड़ के भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, प्लीज। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिए, और ये स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिए। स्ट्रेस से बीपी बढ़ता है, जो आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। बट नॉट इंटरेस्टेड। तुम मुझसे दूर रहोगी ना, वही बेटर है। दूर रहोगी तो मैं तुम दोनों की लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करूंगी। पास आने का तो मुझे भी कोई शौक नहीं, पर अगर मुझे पता चला ना कि प्राची को कोई परेशानी दे रहा है, उसे सुनाया जा रहा है या उसे सताया जा रहा है, तो फिर मुझे वापस आना पड़ेगा उसे स्ट्रेस से बचाने के लिए। जस्ट स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस नाउ। और अगर इस घर में किसी को स्ट्रेस लगता है ना, तो वो ये घर छोड़कर जा सकता है। दे आर वेलकम टू लीव। और उन्हें रोकने के लिए मैं किसी को रिक्वेस्ट भी नहीं करूंगी। इनकी तो मैं इनको नहीं शाना, रुक। हम किसी से नहीं लड़ेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। जस्ट लीव दिस। रणबीर को देखना। कुछ बन तो नहीं रहा है, लेकिन ये पकने की ना स्मेल जरूर आ रही है। किसी के दिमाग में खिचड़ी पक रही है, और ये खिचड़ी ना वो प्राची को खिलाना चाहता है। ये रिया, पल्लवी आंटी, आलिया, बूजी, ये तीनों ना मिलकर रणबीर प्राची के प्यार के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे हैं। तो तुम्हारा जो फुकरा हस्बैंड है उसकी मेरे पति के बारे में बात कर रहे हो, संभाल के करना, वरना। ऑफ कोर्स मैं भूल गया था कि मैं तुम्हारे पति के बारे में कभी बात ही नहीं कर सकती।
ये मेरे दिल की असलियत है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हारे सामने ऐसे दिल रख देता और तुम्हें दिखा देता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैं तुमसे और प्यार नहीं करना चाहता हूं, मैं थक गया हूं यार। पर मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसको तो मेरी मजबूरी कहो या मेरी कमजोरी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी फितरत है तुमसे प्यार करना। थैंक यू रणबीर। आज हम अगर यहाँ हैं, ठीक है, जिंदा है, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम बाप बनने वाले हो, ये ना जानते हुए भी तुमने एक बाप का फर्ज निभाया है। मुझे और हमारे बच्चे को बचाया है, जीवन दान दिया है। तुम नहीं आते ना, पता नहीं क्या हो जाता। मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, हर बात तुमसे शेयर करना चाहती हूँ, पर कैसे करूँ? तुम तो सुन ही नहीं रहे। एक टाइम पे तो ऐसा लगा था जैसे सब कुछ खत्म, पर आई गेस ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और एंड में तो मेरी ही जीत हुई। दिन भले ही प्राची का था, पर रात तो मेरी थी। और उस रात के अंधेरे ने सारा सच छुपा दिया। अब बस किसी तरह रणबीर को प्राची से दूर रखना है। That's it. रणबीर, मैं माफी मांगना चाहती हूँ तुमसे। आई एम सॉरी। मैंने बहुत लड़ाई की ना तुमसे, बहुत लड़ी मैं तुमसे, तुम्हें बहुत हर्ट किया। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगा, तुम्हारा दिल दुखाया, मैं बहुत बुरी हूं ना। आई एम सॉरी, पर मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। सिचुएशन ही ऐसी थी, क्या करती मैं नहीं चाहती थी तुम मेरे पास आओ, मैं चाहती थी तुम दूर रहो, क्योंकि तुम्हें मुझे बताना नहीं था कि तुम्हारा जो तीसरा सपना है वो पूरा होने वाला है। अब वो क्यों नहीं बताना चाहती थी ये मत पूछना प्लीज, बस मजबूरी थी मेरी, चॉइस नहीं थी। तुमने तो कह दिया कि मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, सिर्फ मैं मैटर करती हूँ। तुमने बताया कि मैं क्या मायने रखती हूँ तुम्हारे लिए। मैं तो नहीं बता सकती, पता है क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं बता ही नहीं पाऊंगी कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम जो मेरे लिए हो ना, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरा सब कुछ हो रणबीर। तुम सुनोगे? What do you mean to me? बताओ। लेकिन उसके लिए तुम्हें उठना होगा, मुझे देखना होगा। मुझे देखो, मुझसे बात करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। आई प्रॉमिस। रणबीर, जैसा प्यार मैं तुमसे करता हूं ना, वैसा प्यार कोई किसी से नहीं कर सकता। ये शिरी, फरार, ये रोमियो जूलियट, ये मेरे प्यार के सामने ना चाय गम पानी है। हमारा नाम ऐसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, प्राची और रणबीर। और हमारा प्यार अधूरा नहीं, पूरा रहेगा। मैं तुमसे पूरा प्यार करूंगा, अच्छे से, हर दिन जिंदा रहूंगा और हर दिन तुमसे प्यार करूंगा। मुझे वो रोमियो जूलियट, हीर रांझा, सोनी महिवाल पैसा वाला प्यार नहीं चाहिए, तुम्हारा वाला प्यार चाहिए। हमारा वाला प्यार। हमारे प्यार का कोई भी अक्षर अधूरा नहीं होगा, पूरा होगा, क्योंकि हमारा प्यार पूरा है, पूरा होगा। मुझे वो वाला प्यार चाहिए जो तुम करते थे मुझसे, तुम करते हो मुझसे हमेशा से। मुझे तुम्हारे प्यार में हंसना है, रोना है, रूठना है,
और मैं चाहती हूँ कि जब मैं रूठूं ना तुम मुझे मनाओ, मेरे टैंट्रम्स, मेरे नखरे उठाओ, मैं आराम करूं, तुम मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे घुमाने ले जाओ, मुझे बहुत पैम्पर करो, मुझे बिगाड़ो। मैं ये चाहती हूँ रणबीर, मेरे रणबीर वाला प्यार चाहती हूँ। रणबीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।